गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ की क्लास 10th की वर्कशीट्स को सॉल्व करने वाले हैं। सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट दोनों मीडियम में आपको मिलेगी, पहले हिंदी मीडियम में और फिर इंग्लिश मीडियम में। तो आज की जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसे स्टार्ट करते हैं। वो डिटर्मिनर्स के बारे में है। क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? तो इन दिस वर्कशीट यू विल लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ डिटर्मिनर्स, मच एंड मैनी। सिर्फ इन दोनों वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ सम एंड एनी आर डन इन द प्रीवियस वर्कशीट। द जनरल रूल ऑफ मच इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए, मच का यूज कब होता है? जब अनकाउंटेबल नाउन हो, जिसको आप गिन नहीं सकते। जबकि मैनी का यूज़ कब होता है? जब हम काउंट कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो मैनी कब यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे माई स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। जबकि हम उसको मच नहीं लिख सकते। जैसे एक काउंटेबल के लिए लिखा हुआ है शी हैज़ मैनी शूज़। नेगेटिव सेंटेंसेस की आप अगर बात करें, हैवंट दे सॉल्व्ड मैनी लॉटरी टिकट्स, तो यहाँ भी मैनी को यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अनकाउंटेबल, जैसे इट वॉज रेनिंग बट देयर वॉजेंट मच विंड। तो मच मतलब उन जगहों पे जहाँ पे मैं काउंट नहीं कर सकता। जैसे वी हैड सो मच फन, अब फन को काउंट नहीं किया जा सकता कि कितना है। वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मच को इस तरीके से यूज करेंगे। कैन बी यूज्ड बिफोर कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन। जैसे आई फील मच बेटर नाउ, आई नो आई एम रिकवरिंग। तो इनके अंदर जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ भी मच को आसानी से यूज किया जा सकता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद मच एंड मैनी। तो मच एंड मैनी हमको लिखना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। There is dash concern about COVID-19. There is much concern about COVID-19 vaccination for children. I don't have dash work to do due to lockdown. I don't have much work to do due to lockdown. There were dash people at the shopping mall. There were many people. क्योंकि काउंटेबल है। How dash sugar do you consume in a day? How much sugar? क्योंकि आप शुगर को ऐसे गिन नहीं सकते ना। दे स्पेंड डैश टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। दे स्पेंड मच टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। रीमा डजेंट रिसीव डैश ईमेल नाउ। तो रीमा डजेंट रिसीव मेनी ईमेल्स नाउ। वी हैव सीन डैश यूनिक थिंग्स एट साइंस एग्जीबिशन। वी हैव सीन मेनी unique things at the science exhibition. Ramesh has visited many cities in India. बहुत सारी हैं, तो many cities in India. Dash the fruits are there on the table. How many fruits are there on the table? There are dash people who have never touched computer in their lives. There are many people who have never touched computers in their lives. Rohan ordered too much food and shared some of it with his friends. There isn't dash ice left in the ice box. There isn't much ice left in the ice box. Dash people are migrating to their native places this year. Many people. We don't have dash information about reopening of schools. We don't have much information about reopening of schools. He has won many prizes इन ऐसे कॉम्पिटिशन। तो ये आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट हमने पूरी सॉल्व कर ली है। बहुत ही आसान वर्कशीट थी। मच और मैनी सिर्फ आपको इन्होंने समझाना था। आगे बढ़ते हैं आपकी आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि सोशल साइंस की है। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसी चीज़ें जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रहता है, यूनिक रहता है, उनको मिनरल्स कहते हैं। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजिस्ट जो धरती की स्टडी करते हैं, उन्होंने वो कैसे डिफाइन करते हैं मिनरल को? होमोजीनियस सब्सटेंसेस जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वराइड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टाल्क. Minerals are essential part of our lives. Almost everything we from tiny needle to large building is made up of minerals. तो minerals बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने का काम मिनरल्स ही कर रहे हैं। कार, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, ये सब मिनरल्स के बने हुए होते हैं।
एंड रन ऑन द मीन्स ऑफ एनर्जी रिसीव फ्रॉम अर्थ। और एनर्जी से ये चलते हैं, वो एनर्जी हम कहाँ से रिसीव करते हैं? हमने अर्थ से रिसीव करी। चलिए अब आंसर, इसके आगे एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स का एक चार्ट दे रखा है इन्होंने। तो मिनरल्स जो है वो दो कैटेगरी में इन्होंने बांटे, तीन में, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। मेटेलिक मतलब मेटल वाले, उसमें भी कहते हैं फेरस, वो जो लोहे से जुड़े हैं, नॉन फेरस जो लोहे से नहीं जुड़े हैं, और लास्ट है प्रेशियस। प्रेशियस मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो बहुत महंगे हैं। ऐसे ही नॉन मेटेलिक मेटल्स जो हैं, नॉन मेटेलिक मेटल्स जो हैं वो है माइका, सॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सब नॉन मेटेलिक मेटल्स हैं। इसी के आगे देखते हैं एनर्जी मिनरल्स के बारे में। एनर्जी मिनरल्स होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन टेबल है कि कैसे मिनरल्स को हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही मिनरल्स को हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि ये नेचुरल हैं, ये मैनमेड है। मिनरल्स को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये किस एरिया में मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन था मिनरल्स का। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आज मैंने क्वेश्चंस के साथ ही उनके आंसर्स लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल्स। आंसर होगा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज जिनकी डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है उनको मिनरल्स कहते हैं। नेम एनी 3 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स यू डेली यूज़। मेटेलिक की बात करें तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, और नॉन मेटेलिक में माइका, सॉल्ट और कोल, ये नॉन मेटेलिक है। फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू वी यूज़ एनर्जी। तो हम किस काम के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं? देखिए 3 चीज़ों के लिए एनर्जी यूज़ होती है। पहला है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। जो हमारे जनरेटर होते हैं घरों में, उसमें भी या तो डीजल डलता है या पेट्रोल डलता है या मिट्टी का तेल डलता है। ऐसे ही जो बड़े बड़े संयंत्र होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस होते हैं, उनमें भी कोयले को जला के कॉन्टीन्यूसली बिजली बनाई जाती है। दूसरा है टू रन व्हीकल्स। आप जानते हैं हमारी सड़कों पर जो गाड़ियाँ चलती हैं या तो CNG या कोल या पेट्रोल या डीजल। और कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में जिन जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उन जगहों पर भी बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है मशीनों को चलाने के लिए, जो मशीनें काम कर रही होती हैं, या फिर उसके अलावा चीज़ों को पिघलाने के लिए, गर्म करने के लिए। तो इन जगहों पर कॉमनली सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्कशीट के आंसर्स आप नोट डाउन कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, और हम हिंदी मीडियम के आंसर्स देख लेते हैं। तो हिंदी मीडियम में मिनरल को कहते हैं खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलता है, निश्चित संरचना होती है। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना, मतलब उसके अंदर की संरचना निश्चित होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं, जैसे कठोर हीरा और नरम चूना। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। हमारी जो लाइफ है वो खनिजों के बिना नहीं चल सकती। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ व हवाई जहाज़ सभी खनिजों से बने हैं। और धरती से हम ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। धरती के अंदर भी जो ऊर्जा होती है उसको हम निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं और उससे उसका उपयोग करते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए व्यापारिक दृष्टि से तो खनिजों को बांटा जाता है ऐसे: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक मतलब लौह धातु वाले, जिसमें लोहे के अंश हों, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकल। अलोह वाले जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। और बहुमूल्य जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ऐसे ही अधात्विक होते हैं जिन जो धातु जैसे नहीं होते, जैसे अभक, नमक, पोटैश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा अगर खनिजों की बात करें तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी खनिज हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं। लिखा है आपके सामने, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए गए तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहते हैं। आज मैंने आंसर बिल्कुल क्वेश्चन के साथ ही लिखे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों का नाम लिखिए। तो धात्विक होते हैं बेटा लोहा, कॉपर, जिंक, और अधात्विक होते हैं माइका, नमक, चूना। फिर है ऊर्जा का प्रयोग हम किन कार्यों के लिए करते हैं। तो बेटा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वाहन चलाने में, बिजली बनाने में और कारखानों में। इन 3 जगहों पर सबसे साधारण तरीके से, सबसे कॉमन तरीके से जो ऊर्जा होती है वो इस्तेमाल होती है।
तो इसी के साथ हमारी आज की इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व हो गई है। बच्चों आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।